आज तैयार कर लेते हैं ब्राउनी का प्रीमिक्स, जिसे सिर्फ आपको ऑयल, वो भी मिनिमम अमाउंट में, और वाटर को ऐड करके तैयार कर लोगे आप ब्राउनी। वैसे तो ब्राउनी जो बनती है वो उसको बहुत ही ज्यादा रिच होती है, बहुत ज्यादा बटर ऐड होता है, तो इस रेसिपी के अंदर मिनिमम अमाउंट में फैट कंटेंट जाएगा। दूसरी बात, आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 6 महीने के लिए। जब मन करे तब आप बस पानी और तेल को मिलाकर तैयार कर लोगे ये ब्राउनी। बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको सभी चीजें बताऊंगी कि प्रीमिक्स का वेट कितना रहेगा, ब्राउनी बनने के बाद उसका वेट कितना रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपको ये वीडियो बस एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको सारी डेली जो रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशंस मिल पाए। यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है कनिका कुकिंग क्लास, तो यहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को हिट कर दें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो यहाँ पर मेरा कनिका कुकिंग क्लास पेज का नाम है, और दूसरा मेरा न्यू चैनल है एनीबडी कैन बेक विद कनिका, तो आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आप नोट डाउन करते जाना, मैं वीडियो में ऐड भी कर दूंगी रिटर्न इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखना, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जितनी भी बेकिंग करती हूँ, 250 ml का कप साइज ही यूज करती हूँ। 1 कप लेना है आपको मैदा, इसके अंदर आपको ऐड कर देना है पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा मिठास होती है वो उसको काट देता है, और दूसरा जितने हम फ्लेवर्स बनाते हैं ना उसको बैलेंस्ड रखता है। साथ ही में आपको अनस्वीटेंड कोको पाउडर लेना है। याद रखना इसमें चीनी बिल्कुल भी ना हो, अनस्वीटेंड होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल। 1/4 कप जाएगा यहाँ पर कोको पाउडर। साथ के साथ आप इसे मिक्स करते जाओगे। आप चाहो तो यहाँ पर मिक्सी का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मेरी तरह ही आप यहाँ पर प्रीमिक्स रेडी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस एक बड़ा सा बोल ले लेना, उसके अंदर आपको 1 कप मैदा ऐड करनी है, साथ ही में कोको पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके कर लेना है मिक्स। अब यहाँ पर जाएगा कैस्टर शुगर, विच इज हाफ कप। आप यहाँ पर जो नॉर्मल चीनी होती है उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक बार उस ये सारे इंग्रेडिएंट्स फिर ग्राइंड कर लेना। यहाँ पर मैंने कैस्टर शुगर का यूज किया है, अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो नॉर्मल चीनी को पीस कर भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको सारे मिक्स करते हुए जाना है, और साथ ही में इसके रिचनेस को इंक्रीज करने के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यहाँ पर जाएगा। अब इसे भी हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और साथ ही में मुझे ये बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ऐसी रेसिपीज मैं आपके लिए और लेकर आऊं, या फिर नॉर्मली हम जैसे बेकिंग करते हैं वैसे ही रेसिपीज लेकर आऊं, तो ये आप मुझे जरूर से बताना। इससे आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो अपना, प्रीमिक्स के पैकेट्स बनाकर आप सेल भी कर सकते हो। बस इंस्ट्रक्शंस नोट डाउन करना और सिंपली सेल कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेजरिंग स्पून्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट पर मिल जाते हैं, प्लास्टिक वाले भी मिलते हैं और स्टील वाले भी, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीएसपी। दूसरा बेकिंग सोडा जाएगा ½ टीएसपी। बस आपको एक चीज याद रखनी है, मेजरमेंट्स एग्जैक्ट लेने हैं एक परफेक्ट ब्राउनी के लिए। जैसा टेक्सचर मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत ही अच्छे ब्राउनी बनती है, और कोई कह नहीं सकता कि ये आपने प्रीमिक्स से तैयार की हुई है। इसमें बल्क में चॉकलेट को यूज नहीं किया है, और बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए, इसे कर लेना है अब आपको मिक्स। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो आप अपनी चॉइस से चेंज कर सकते हो या फिर मेरी ही तरह ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ½ कप चोको चिप लिया है। अगर आपको चोको चिप नहीं ऐड करना है तो आप यहाँ पर चॉप्ड वॉलनट्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप ये प्रीमिक्स को स्टोर करके रखना चाहते हो तो वॉलनट को हल्का सा रोस्ट कर देना फॉर फ्यू सेकेंड्स, जिससे उसके अंदर जो मॉइस्चर रहेगा वो रिमूव हो जाए और हमारा प्रीमिक्स खराब ना हो। बस यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको मिक्स कर लेने हैं, और इसे के अंदर हम लास्ट ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि लिक्विड फॉर्म है तो वो आपका प्रीमिक्स खराब हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको यहाँ पर ½ टीएसपी अप्रॉक्स वनीला एक्सट्रैक्ट लेना है, इसमें मिक्स कर लेना है, और इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, जिससे जो एक्सट्रैक्ट है हमारा वो पूरे ही प्रीमिक्स में इन्फ्यूज हो जाए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, मेरे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर प्रीमिक्स में हम एसेंस को या एक्सट्रैक्ट को ऐड करेंगे
तो लिक्विड फॉर्म होगा, प्रीमिक्स खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पर मिक्स करके रख सकते हो। इसे अब आप कैसे स्टोर करोगे? कोई भी एयर टाइट कंटेनर लोगे और उसके अंदर आप इसे रख दोगे। बस, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस इसमें मॉइस्चर ना लगे, नमी बिल्कुल ही ना लगे। आप चाहो तो जिपलॉक बैग में इसे स्टोर करके रख सकते हो। रूम टेम्परेचर पर भी अच्छा रहेगा। फ्रिज में भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। 6 मंथ तक तो ये बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाला। जब मन करे निकालो, ऑयल और वाटर को ऐड करो और बस तैयार कर लो अपनी ब्राउनी। अब मैं यहाँ पर आपको प्रीमिक्स का वेट दिखा देती हूँ, हमने कितना तैयार किया है इससे। जब भी आप वेइंग स्केल लोगे तो सबसे पहले आप बोल को प्लेस करोगे, कोई भी कटोरी या बर्तन आप ऊपर रखोगे और उसके बाद ही आप वेइंग स्केल को ऑन करोगे। इससे क्या होता है, जो भी हम ऊपर बर्तन को ले रहे हैं, बोल ले रहे हैं, उसका वेट नहीं लेता। सिर्फ हमें जीरो से, जैसे अभी आपने देखा जीरो से स्टार्ट था, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होगा। अब ये सारा प्रीमिक्स कर देते हैं हम इसके अंदर ट्रांसफर। और इसका वेट है 343 ग्राम्स। इस रेसिपी से जो तैयार हुआ है 343 ग्राम्स तैयार हुआ है। तो चलो अब हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इससे हम ब्राउनी को कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर आप इस ब्राउनी प्रीमिक्स को आप सेल करना चाहते हो तो एयर टाइट आप कंटेनर में इसे सेल कर सकते हो। जो मार्केट में प्लास्टिक के जार्स आते हैं उनमें आप स्टोर करके दे सकते हो। और एक चीज और, इसका प्राइसिंग आइडिया भी मैं आपको दे देती हूँ। अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम्स ये 350 या आप इसे 400 तक का सेल कर सकते हो एज पर योर मार्केट। यहाँ पर हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स को लिया है। अब प्रीमिक्स से ब्राउनी अब मैं तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए सारा का सारा प्रीमिक्स मैंने एक बड़े वाले बोल में ट्रांसफर कर लिया है। और इसके अंदर हमें ऐड करना है सिर्फ 1/4 कप ऑयल। ऑयल आपका अनफ्लेवर्ड ऑयल होगा। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो ऑलिव ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, एज पर योर चॉइस। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया है। अब साथ ही में यहाँ पर जाएगा पानी। ये रूम टेम्परेचर का पानी होगा। तो ये पानी जाएगा हमारा 3/4 कप। ये मेरे बड़े वाला कप है, कंप्लीट वाला। ये देखो, अगर आपके पास इस तरीके के कप साइज अवेलेबल हैं, इस पर तो मार्क है 3/4 कप। क्या होता है, वन कप का 75%। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो सिंपल आप 1/4 कप को लोगे और उसको 3 बार आप मेजरमेंट से ले लोगे। 1/4 कप प्लस 1/4 कप प्लस 1/4 कप। यहाँ सारा मैंने 3/4 कप ऐड कर दिया है एक ही बार में। और बस कर लेंगे हम इसे मिक्स। बहुत ही आराम से ये मिक्स हो जाएगा। आपको कोई बीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिंपल से बस प्रीमिक्स को बनाकर तैयार करके रख लो। और जब भी ब्राउनी बनानी है 1/4 कप ऑयल प्लस 3/4 कप वाटर, इसे ऐड करो और तैयार है यहाँ पर आपका ब्राउनी का बैटर। बस आपको अपने अवन को प्रीहीट करना है। प्रीहीट करने के लिए आप 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर रख दोगे और अपने टिन को तैयार कर लेना है। ब्राउनी बनने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 5 दिन आराम से रहेगी। आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो। गर्मियां हो तो कोशिश करना फ्रिज में 1 या 2 दिन बाद आप रख दो। बस हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे सारा का सारा बैटर। मेरे तो बच्चों को ब्राउनी इतनी पसंद है ना, खास करके मेरे बेटे को। मतलब मैं तो ये कहती हूँ, अगर मेरा घर चॉकलेट का बना हो ना तो बस घर बचेगा ही नहीं। उसकी तो इतनी चॉकलेट फेवरेट है ना। अब आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्रश करके। और अगर आप नॉर्मल ही तैयार कर रहे हो तो ऐसे ही बेक भी कर सकते हो। मैं थोड़े से यहाँ पर चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ।
ये प्योर चॉकलेट के चोको चिप्स हैं। इनको ऐड करने के बाद हम बेक करने के लिए रख देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड नहीं करोगे तो भी बहुत अच्छी ब्राउनी बनेगी। सुपर सॉफ्ट फजी, आप कुछ भी कह दो, हेवनली डिलीशियस, जितने भी आपके पास अच्छे वाले वर्ड है ना, वो सब आप इस ब्राउनी को दे सकते हो। तो इतनी टेस्टी ये ब्राउनी बनती है। ये ब्राउनी की रेसिपी मेरी एक क्लास की रेसिपी थी, लेकिन हाँ, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो क्लास मेरी ऑफलाइन क्लास के मेरे बैचेस थे, उनके साथ मैंने रेसिपी शेयर की थी और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्रीमिक्स को बनाकर सेल किया था। और जो होम बेकर्स थे उन्होंने इस प्रीमिक्स से ब्राउनी बनाकर सेल की थी। तो ये एक, आप कह सकते हो, आपको प्रॉफिटेबल, जब हम बिजनेस करते हैं ना तो हमें प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना होता है। जब ब्राउनी का आपके पास बल्क में ऑर्डर आए, अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं करने के लिए रेडी हो तो आप इससे ब्राउनी बनाकर दे सकते हो, कहीं भी टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब थोड़ी सी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर दिखा दी है। बोथ रॉड ऑन थी, 30 मिनट्स के लिए मैंने बेक करने के लिए रखा है। 7 इंच का स्क्वायर टिन है, 180 डिग्री पर मिडिल रैक पर बोथ रॉड ऑन के साथ हम इसे बेक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर जितने भी आपको टिप्स और ट्रिक्स थे ना, सब बता दिए हैं। अब मैं आपको ब्राउनी बनने के बाद का भी प्रोसेस बता देती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी ब्राउनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। मिलेट्स की है, ग्लूटेन फ्री है, क्रिंकल टॉप की हुई है, और विदाउट कंडेंस्ड मिल्क वाली भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हो। सारी ही ब्राउनी बहुत अमेजिंग है। तो देखो यहाँ पर ये राइज होना स्टार्ट हो चुका है हमारी ब्राउनी में, और ये बेक हो रही है बहुत ही अच्छे से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेक होने के तुरंत बाद कभी भी ब्राउनी डिमोल्ड नहीं होती। आपको टिन के अंदर ही इसको कम से कम ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे फ्रिज में रख देना है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसके स्लाइस कर पाओ। लेकिन मैं इसको आधा घंटा ही फ्रिज में रख रही हूँ और आपको स्लाइस करके दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा पार्टी वेट कर रही है इस ब्राउनी का। मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप लोग देखते हैं या नहीं? सारी की सारी वीडियोस जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है सभी ही वेज रेसिपीज हैं, सभी ही जो है एगलेस बेकिंग है। तो आप जाकर उन सभी रेसिपीज को चेक कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से रेसिपी मैंने आप लोगों को सिखाई है। इन्हें एक बार जरूर से ट्राई करना। अब हाफ आवर बाद आप देखोगे ना, अभी ये सॉफ्ट है, कंप्लीट सेट नहीं हुई है, लेकिन मैं इसे निकाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे और वेट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो देखो, अभी मैं आपको इसका वेट करके भी दिखाती हूँ कितना इसका वेट रहेगा। सबसे पहले तो आपको एक सेरेटेड नाइफ लेना है इसकी कटिंग के लिए। मैं यहाँ पर इस ब्राउनी से 4 पीसेस निकाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें बहुत सारे पीसेस आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर वेट दिखाना चाह रही हूँ कितना वेट रहेगा, क्योंकि ये अभी ब्राउनी सॉफ्ट है, सेट नहीं हुई है, तो ये क्रम्बल हो सकती है। इसलिए कंप्लीट ब्राउनी को वेइंग स्केल पर मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके 4 पीसेस ले लेते हैं और एक पीस को हम रख लेंगे हमारे वेइंग स्केल पे, जिससे मल्टीप्लाई बाय 4 करके इस पूरी ब्राउनी का वेट निकल जाएगा। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप कोई भी रेसिपी को मिस ना कर पाओ। और आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये वाली रेसिपी आपको लगी कैसी है, और आपने ये ट्राई की कि नहीं की अभी तक। तो चलो, अब इसका हम एक कट और ले लेते हैं। बीच में से कट ले लिया है। अगर आप मुझे बोलो कि आपको कोई केक प्रीमिक्स सीखना है या फिर आपको ब्लॉन्डी प्रीमिक्स सीखना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, वो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन आपको मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा। तो चलो, यहाँ पर एक पीस तो हमने निकाल लिया है। अब इसका वेट ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, जिससे हमारा पूरी ब्राउनी का वेट निकल जाए। कितनी फजी ब्राउनी है ना ये। अभी तो बस, चलो वेइंग स्केल में ले लेती हूँ। मेरा वेइंग स्केल पर रख लूंगी पहले मैं एक प्लेट। प्लेट रखने से क्या होगा, ब्राउनी का जो वेट है एग्जैक्ट वो आ पाएगा। अब ऑन करेंगे, जिससे प्लेट का वेट नहीं आ पाएगा। देखो 0 ग्राम्स हो गया। अब यहाँ पर हम पीस ऑफ ब्राउनी रख देंगे। एक पीस आया है 137 ग्राम्स का। तो पूरी जो ब्राउनी हुई हमारी 548 ग्राम्स की रही। तो ये अप्रॉक्स हाफ केजी से ऊपर हमारी ब्राउनी बनी है। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, इसका वेट ब्राउनी बनने के बाद क्या वेट रहेगा और ब्राउनी प्रीमिक्स का क्या वेट रहेगा, वो सभी मैंने आपको डिटेल में शेयर कर दिया है।
इससे आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी अगर आप ब्राउनी प्रीमिक्स को सेल भी करना चाहते हो उससे भी, या फिर आप इसे बनाकर स्टोर करना चाहते हो उससे भी। रेसिपी को आप डबल और ट्रिपल करके भी स्टोर कर सकते हो, जिससे आपको कभी भी बनानी है रेसिपी आप एग्जैक्ट लो वेट और बस ऑयल और वाटर को मिक्स करो और ब्राउनी अपनी तैयार कर लो। तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, और इस रेसिपी को जरूर से बनाकर ट्राई करना। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे, कोई क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर देना, जिससे मैं आपको गाइड कर पाऊँ। बहुत ही अमेजिंग ये ब्राउनी बनी है, बच्चे तो क्या मैं भी नहीं इसे छोड़ने वाली तो चलो मिलते हैं कल न्यू वीडियो में।